नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है फिर जाति राग। जी हाँ, जातिगत जनगणना का राग फिर कांग्रेस ने छेड़ दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जातिगत जनगणना कराने की एक बार फिर से मांग की है और वैसे आज की जरूरत बता रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस खुद जाति जनगणना कराने की बात कह चुकी है, तो बीजेपी ने जीतू की मांग पर जोरदार वार किया और कहा कि कांग्रेस की आदत शुरू से बांटने की रही है, लिहाजा वो इसी रास्ते पर चल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का जाति राग उसके लिए आने वाले दिनों में फायदेमंद साबित होगा और क्या बांटने के आरोप लगाकर बीजेपी जाति के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरेगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का जाति राग, जातिगत जनगणना पर तकरार। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, राहुल गांधी का ये नारा लोकसभा चुनाव के वक्त जमकर सुनाई दिया। इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना को भी मुद्दा बनाया था। अब प्रदेश कांग्रेस इसी लाइन को आगे बढ़ाती दिख रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जातिगत जनगणना को वर्तमान समय की जरूरत बताया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि गरीब को न्याय और उनका हक मिले, इसके लिए ये जरूरी है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जीतू ने ऐलान किया था कि केंद्र और राज्य सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई तो कांग्रेस इस दिशा में काम करना शुरू करेगी। हम अपना नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हालांकि अपने ताजा बयान में उन्होंने इसको लेकर और क्या कुछ कहा वो सुनिए। जातिगत जनगणना इस देश की, इस प्रदेश की नीड है। इस देश के संसाधन पर गरीब का हक है और गरीब का क्या और अमीर का फासला तभी पता चल सकता है जब जातिगत जनगणना होगी। इस जाति के इतने लोग हैं, उसमें इतने गरीब हैं, इसका मतलब है कि उसका पोस्टमार्टम है। तो मैं समझता हूं कि उसका एक आह्वान, उसकी एक शुरुआत, उसका एक पूरे प्रदेश को मैसेज हम 16 तारीख को देंगे और संकल्प लेंगे कि जातिगत जनगणना इस देश और प्रदेश में हो। जातीय जनगणना कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन वही बीजेपी इसको लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी देश में 4 जाति का जिक्र करते हैं। इनमें युवा, नारी, किसान और गरीब है। हालांकि अब जीतू के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर फिर जाति के नाम पर बांटने के आरोप लगाए। देखिए, बांटने की बात कांग्रेस हमेशा से करती आ रही है। विभाजन की बात कांग्रेस हमेशा से करती आ रही है। कभी धर्मों के नाम पे बांटना, कभी जाति के नाम पे बांटना, कभी रंगों के नाम पे बांटना। सुनने में बुरा लगेगा, पर पहले जीतू पटवारी जी से पूछिए कि राहुल गांधी जी की जाति कौन सी है। जब ये सवाल का जवाब वो दे पाए, उस दिन जातिगत जनगणना पे बात करें। ये सामूहिकता और एकता का देश है। कांग्रेस भले ही जातिगत जनगणना करवाने की बात करे, लेकिन ये सब इतना आसान उसके लिए होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के पास खुद को जमीन पर मजबूत करने वाला संगठन नजर नहीं आता। ऐसे में जनगणना के लिए वो इतनी लंबी फौज कहां से लेकर आएगी। वही जातिगत जनगणना केंद्र सरकार का विषय है। इतना ही नहीं, आज कांग्रेस जिस जातीय जनगणना का राग अलाप रही है, मनमोहन सरकार में वो हुई भी थी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। खैर, समय बदला है तो कांग्रेस के सुर भी बदले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव। तो सबसे पहले प्रदीप जी, आप ही के पास कि राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे थे, लेकिन जो 4 राज्यों में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर की बात करें, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, झारखंड की, संविधान की किताब लेकर चलते रहे वो और संसद में भी अडानी के खिलाफ हमलावर हैं। उसमें कहीं जाति की बात वो कर नहीं रहे। जाति के मुद्दे पर आप कई सारे राज्यों में चुनाव लड़ लिए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तो क्यों आपको लग रहा है कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है? मनोज जी, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का संकल्प है कि इस देश में अगर हमें बराबर संसाधन पूरे देश के लोगों को बांटना है तो जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जाति जनगणना इस नजरिए से भी बहुत जरूरी है कि इस देश में कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें आजादी के बाद भी जो सम्मान, जो लाभ और जो
हक अधिकार मिलने चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। उसी के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, और जाति जनगणना इसलिए भी जरूरी है कि इस देश में कितनी संख्या है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का आरोप लगाती है कि कांग्रेस बांटने की राजनीति कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं ये बता दूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जातिवार जनगणना इस देश में हो रही है, तो बांटने का तो कोई सवाल है नहीं। मुद्दा ये है लेकिन कि अगर जो ऐसा देश था में- तो जो मनमोहन जी ने कराई थी जातिगत जनगणना 2011 की, उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? मनोज भाई, आज वर्तमान में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अगर हमारी पार्टी ने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए तो मोदी जी कर दें। मोदी जी इसलिए सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि देश में जो पिछड़े वर्ग की आबादी है उस आबादी को 50% से ज्यादा आरक्षण मिले, आरक्षण का लाभ मिले, क्योंकि संख्या ओबीसी की ज्यादा और ओबीसी की जाति जनगणना नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर रही है कि जब ओबीसी वर्ग को उनकी जाति की संख्या पता चलेगी, हर जाति को उनकी संख्या का आभास होगा, तो वो अपने हक अधिकार की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो 50% की आरक्षण की सीमा है हम उसको खत्म करेंगे, क्योंकि देश में अगर सभी वर्गों का विकास होना लेकिन है वो तो कई बार आरक्षण की प्रयास सीमा हुए बढ़नी ना, चाहिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने प्रयास किए, कई राज्यों ने किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी ने उसको पार्टी ने नकार दिया। दिया। महाराष्ट्र में भी मराठा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लोकसभा चुनाव में आपको उसका फायदा हुआ, लेकिन इस चुनाव में फायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में- पब्लिक आपकी इस अपील से कनेक्ट नहीं हो पा रही है ना, कहीं ना कहीं। देखिए मनोज भाई, महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव जाति जनगणना का मुद्दा वहां भी राहुल गांधी जी ने उठाया, लेकिन वहां पर हम चुनाव हारे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम जनता के हित की बात करना छोड़ दें। हमारा उद्देश्य इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और जो सवर्ण समाज के हमारे गरीब भाई हैं उनको हक मिले, संसाधन पर उनकी बराबरी की हिस्सेदारी हो। उद्देश्य राहुल गांधी जी का इस देश में सबको आगे ले जाने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर रही है कि आरक्षण जो 50% का सुप्रीम कोर्ट का जो बैरियर लगा है उस बैरियर को खत्म करने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी सरकार अगर केंद्र में बनती तो हम करेंगे, और आगे भी उन्होंने कहा कि हमारी अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो हम करेंगे। तो इस देश चलिए में मैं पिछड़ों जवाब की ले बात- लेता हूँ। अजय जी, आपको क्या दिक्कत है? अगर मनमोहन जी ने कराई थी जातिगत जनगणना तो आंकड़े आप जारी कर देते, या आप जातिगत जनगणना करा लीजिए, ताकि पता तो लग जाए कि किसकी कितनी हिस्सेदारी और उसको कितनी भागीदारी सत्ता में मिल रही है, संसाधनों में मिल रही है, नौकरियों में मिल रही है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़े वर्ग के आरक्षण और जातिगत आरक्षण इन दोनों मामलों में झूठ और भ्रम फैला रही है। कांग्रेस पार्टी को तथ्यों के साथ बताना चाहिए कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें पार्लियामेंट में लागू हुई तो राजीव गांधी ने 2 घंटे 30 मिनट तक सदन में उस सिफारिशों का विरोध किया, जो कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण का सबसे बड़ा आधार है। तो कांग्रेस के नेता आप झूठ फैला रहे हैं। दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की बात करते हैं। 50 सालों तक कभी भी कांग्रेस ने जातिगत जनगणना नहीं कराई, और जब 2011 में जातिगत जनगणना हुई तो उसके आंकड़े 3 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने जारी नहीं किए। कांग्रेस के नेता इसको राजनीति का विषय बनाते हैं। कांग्रेस कमलनाथ की भी ओबीसी आरक्षण की बात करती है। 15 महीने में मध्य प्रदेश में एक कमजोर बिल लाके ओबीसी का आरक्षण फंसाने वाली कांग्रेस की पार्टी 15 महीने में कहीं एक भी विभाग में या एक भी शिक्षा विभाग में, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी कांग्रेस 27% आरक्षण दे पाई हो तो बता दें कि कहां उन्होंने लागू कर दिया था। ये मध्य प्रदेश में जनता के बीच में झूठ फैलाया। न्यायालय में जब आंकड़े देने की बात आई तो इन्होंने 27% आबादी लिख के दी, जिस वजह से पिछड़ा वर्ग आरक्षण न्यायालय में लंबित हो गया। तो ये कांग्रेस की एक ऐसी चाल है जो सबके सामने है। अब लगता है कि राजनीतिक जमीन खिसक गई है, तो राजनीतिक जमीन पाने के लिए प्रपंच फैलाया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं को ना जातिगत जनगणना से मतलब है, ना पिछड़े वर्गों से मतलब है। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। इस प्रोपोगेंडा की कोई आयु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ही सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आरक्षण दिया, जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे अभी कि हम सभी के पक्षधर हैं। 50 सालों तक कांग्रेस के नेता कभी किसी गरीबों के लिए कुछ लेके नहीं आए। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में तो अनुसूचित जाति और जनजाति तक का आरक्षण रोक के रखने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के नेता इसको केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस विषय से कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो शर्मा जी, आपने दोनों को भी सुना और आप खुद भी देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा पिछले 4-5 सालों से बड़े जोर शोर से उठा है, लेकिन जब राज्यों में उसको उठाते हैं तो सरकारें फर्क नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ प्रयास करते हैं, सरकार उनकी बनती नहीं है।
हमने देखा हरियाणा में वो एक जाति के पीछे कांग्रेस जाती, एक नेता के पीछे, नतीजे सबको पता। महाराष्ट्र में ओबीसी मराठा आरक्षण के भरोसे कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी रहती, नतीजे उनके पक्ष में आते नहीं हैं। लोकसभा में उस मुद्दे को राहुल गांधी उतना तेजी से उठा नहीं रहे। अब ऐसे में जीतू पटवारी की ये मांग, तो आपको लग रहा है कि इसके कुछ मायने निकलेंगे? और दूसरा, जो जनता है इसको बार बार जो नकार दे रही है, उसको कोई फायदा इससे होता नजर आ रहा हो? मुझे लग रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। और जो फायदे जातिगत जनगणना के गिनाए जा रहे हैं वो भी हवाई हैं और केवल मीडिया में है। मुझे आप ये बताइए, अगर अपन को ये पता करना हो किसकी किसकी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी, वो जातिगत जनगणना से कैसे आ जाएगी? ये तो सारे के सारे आंकड़े इनकम टैक्स के पास होते हैं। तो कुल मिलाकर के कौन कितनी भागीदारी कर रहा है वो सारे के सारे आंकड़े उसमें मौजूद होते हैं। जातिगत जनगणना ये सिलसिला क्योंकि अंग्रेजों ने किया था, वो पिछले कुछ दिनों से मैं प्रमोद कृष्णन जी जो लखनऊ के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और जिन्होंने कांग्रेस छोड़ते समय जिनकी आंख में मैंने आंसू भी देखे मीडिया पर, कल की दाम प्रमुख जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं मति भ्रम का शिकार है। लगातार हार से उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा मुद्दा उठा करके हम जनता के बीच में आए। मुझे आप ये बताइए, एक समय कांग्रेस ही नारा लगाती थी कि जात पर नापात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तो अब वही कांग्रेस जातिगत इतनी तेज उठा रही है कि सारे मुद्दे उनके किनारे जा रहे हैं और जातिगत जनगणना की बात उठाई जा रही है। आरक्षण की जहां तक सवाल उठता है, संविधान सभा ने भी और उसके बाद अंबेडकर जी ने भी, और जितने लोग उस समय के थे पक्ष के और विपक्ष के, सब ने कहा था कि ये केवल 10 साल के लिए है और 10 वर्ष बाद आवश्यकता होगी तो उसको बढ़ाएंगे। अब 70-80 साल होने पर आ गए, अब लगातार आरक्षण पर ही जोर दिए चले जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, आरक्षण का लाभ अगर कहीं मिल रहा है तो वो नौकरियों में मिल रहा है। आगे चल करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है उसमें इंसान के हाथ का काम तो मशीनें कर रही है, आरक्षण उसमें कर क्या लेगा? तो कुल मिलाकर के ये सब हवाई बातें हैं। बदलती परिस्थिति के अनुरूप भाजपा और कांग्रेस को देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जो मुद्दे उठाना चाहिए उस तरफ उनको आना चाहिए। जातिगत जनगणना होगा या वो सल्तनत काल और अंग्रेजी काल में उन्होंने जातियां लागू की थी, अब चूंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया एक गांव बन रही है, ऐसी स्थिति में आप जातियों में बांट करके क्या भारत की तरक्की कर पाएंगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये केवल राजनीतिक नारा है। लगातार कांग्रेस चुनाव हारते समय उनको लग रहा है कि शायद जाति फार्मूले से ही हम जीत जाए, तो वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जी तो प्रदीप जी, आपने सुना कि जीत के लिए आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जो जीतू पटवारी भी कह रहे थे, गरीबों की बात कर रहे थे। आज एक रिपोर्ट आई कि देश में अमीरों की जो वेल्थ है 10 साल में वो 231% की रफ्तार से बढ़ी है। निश्चित तौर पर गरीबी एक बड़ी समस्या है, लेकिन आपको लग रहा है कि जाति के आंकड़े से आप उस गरीब का कल्याण कर पाओगे? क्योंकि अगर आपने जातिगत जनगणना करा ली, जो सवर्ण समाज का गरीब हैगा, तो क्या उसको आरक्षण ऐसा हो फिर तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल जाए ना, जातियों का झंझट ही खत्म कर दिया जाए। क्योंकि कई सारे, सुन तो लीजिए, कई सारे ऐसी जाति के लोग हैं जो अपनी जाति में, मान लीजिए कोई आईएएस हो गया, कोई नेता हो गया, वो चमचमाती गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, अर्दली उनके पास है, लेकिन उसी की जाति का आदमी उसी के बंगले के गेट पर चपड़ासी है, उसके कुत्ते घुमा रहा है, उसका ड्राइवर बना हुआ है। तो वो हो सकता है कि अब आर्थिक आधार पर अगर हो जाए तो ये सारी चीज़ें ना हो और जातिवत आपको जाना ना पड़े। और अगर जातिगत जनगणना इतनी ज़रूरी है तो जहाँ आपकी राज्य सरकारें हैं, कर्नाटक हो, हिमाचल हो या बाकी राज्य हो, वहाँ जातिगत जनगणना आप करा लीजिए। क्योंकि वहाँ तो यह हाल है कि हिमाचल में आपको शौचालय टैक्स लगाना पड़ रहा है, पैसा नहीं है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फ्रीबीज के लिए जो पैसा बांटा जा रहा है वो आगे पीछे दिक्कत देने वाला है। मनोज भाई, इस देश में आर्थिक आरक्षण सवर्ण समाज के लोगों को ईडब्ल्यूएस है, सबको पता है। पिछड़े समाज के लिए भी शैक्षणिक आधार पर और आर्थिक आधार पर उनको भी आरक्षण मिल रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग को छुआछूत और भेदभाव के कारण आरक्षण मिल रहा है, और अनुसूचित जनजाति वर्ग को जो उनकी सांस्कृतिक भिन्नता है उसके कारण इस देश में आरक्षण मिल रहा है। आप जो 50% की आरक्षण की सीमा है, वो सीमा इसलिए बढ़नी चाहिए कि जो हमारे देश में जो गैर बराबरी आर्थिक रूप से बढ़ रही है वो इसी कारण बढ़ रही है कि इस देश के लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से वर्ग के पास इस देश की संपत्ति है, संसाधन है। ये बहुत जरूरी है, जाति जनगणना हो जाती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी से भी कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया, नौकरियों में अर्जुन सिंह जी ने दिया था, और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया ओबीसी वर्ग को।
कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया ओबीसी को, और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से बात करते हैं इस देश लेकिन के उन्होंने अंदर? घोषणा की थी, मिला नहीं ना। वो मनोज- तो हाई कोर्ट से लेकर कोर्ट के मनोज चक्कर भाई, कट रहे हैं, और आप ही के इनकी जो डबल नेता इंजन थे की सरकार है, वही उसके खिलाफ उन्होंने इनकी पिटीशन डबल इंजन लगाई की थी। सरकार है, इनकी डबल इंजन अरे की आप ही सरकार के नेता है ना जया ठाकुर, और उन लोगों ने जो पिटीशन लगाई थी, मनोज और भाई, दूसरे जो बीजेपी में आ गए हैं कमलनाथ समर्थक, वो भी उसमें पिटिशनर थे। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, आरक्षण क्यों नहीं दे रही? दूसरी बात, इस देश में पेड़ पौधों की गिनती हो रही है, इस देश में वाहनों की गिनती हो जाती है, जानवरों की गिनती हो जाती है, हाथी कितने हैं, बाघ कितने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं करवाना चाहती। मुद्दा ये है, क्यों? क्योंकि इस देश में अगर पिछड़े समाज के लोगों की गिनती सामने आ गई तो पिछड़े समाज के व्यक्ति हक अधिकार मांगेंगे कि न्यायालय में हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए, सदन में हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए, नौकरी में हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए, धंधे पानी में हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए। नहीं, धंधे इस में बात कैसे से दे भारतीय देंगे? जनता नौकरी तो पार्टी ठीक घबरा है, रही धंधे में कैसे और दे इस देंगे आप बात- बताइए ना। मनोज भाई, इस बात से भारतीय नहीं जनता आप पार्टी मतलब घबरा रही धंधे में कैसे दे देंगे? धंधे में भाई, इस देश में सरकार है, इस देश में सरकार की जिम्मेदारी है कि किस वर्ग को आप धंधे पानी की योजना बनाइए। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक योजनाएं कितनी भारतीय जनता पार्टी चला रही है, कितनी भारतीय लेकिन जनता सवाल पार्टी ये भी है ना कि पिछड़े वर्ग के आपकी लोगों इतने को लंबे असर दे समय रही है। तक आपकी केंद्र में सरकारें रही हैं, आप ही कोई ऐसा फार्मूला बता देते बिल्कुल, और बता देते कि बिल्कुल, देखिए हमारे अतीत में नेता हमने ये आदरणीय किया राहुल गांधी है जी और अब ने- इसको सरकार को ये करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे हमने नेता- वो तो मध्य मनोज प्रदेश भाई, में कह रहे हैं कि उन्होंने 4 हमारे- मुख्यमंत्री ओबीसी के दिए हैं, देश का हमारे नेता प्रधानमंत्री आदरणीय तीसरी बार राहुल ओबीसी गांधी का जी- है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस बात का खुलासा हो, इस बात के आंकड़े आए कि किस जाति की कितनी संख्या और किस जाति के पास कितनी आर्थिक संपन्नता है, कितनी नौकरी है, तो शर्मा जी कितने कह धंधा तो रहे ना, व्यवसाय, ये कितनी तो जमीन डाटा है, ये सारा पता होना चाहिए नौकरी देश का के लोगों को। नौकरी का डाटा इसलिए है जीएडी के जाति पास है जनगणना सारा, बहुत जरूरी है। कि देश में कितने कर्मचारी है, ये जीएडी के पास भी है, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के पास है, और इनकम इस टैक्स देश से में ये खुलासा हो OBC जाएगा वर्ग की कि कितनी कौन वर्ग आबादी है, का आदमी मनोज कितना भाई? इनकम टैक्स भर रहा है। ओबीसी वर्ग की कितनी आबादी इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को पता होनी चाहिए, और जब तक इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी के आंकड़े सामने नहीं आते, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का ये मिशन है, और जाति जनगणना होनी चाहिए। इस देश के विकास के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए, और देश में जो गैर बराबरी आर्थिक रूप से बढ़ रही है उसको खत्म करने के लिए भी जाति जनगणना बहुत जरूरी है। तो अजय जी वो तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना सारी समस्याओं का हल है उनके हिसाब से। तो फिर ये तमाम सारी स्कीम से चला रहे हैं आप लोग, ये सब बंद करके फिर जातिगत जनगणना ही करा लीजिए देश में। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश में जातिगत जहर घोलने की कोशिश करी, और लोकसभा चुनाव में हमने तो कहीं भी जातिगत जनगणना का कोई वादा नहीं किया। तो जब देश की जनता ने जनादेश दिया है एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को अकेले 240 सीटें दी और एनडीए अलायंस को, प्री पोल अलायंस को 290 से ज्यादा सीटें दी, तो देश की जनता ने इनके इस प्रपंच को नकारा है। ये देश चलेगा संविधान से, ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से, जीतू पटवारी के घर से और राहुल गांधी के घर से नहीं चलेगा। ये केवल और केवल एक व्यर्थ का देश में जाति संघर्ष करवाना चाहते हैं। क्यों नहीं बताते हैं कांग्रेस के नेता कि 50 सालों तक जब मौका था तब क्यों नहीं करवाया? कांग्रेस पार्टी का तो 50 साल तक नारा ही एक था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पर। तो इसका क्या मतलब था? तो अब देश में केवल ये चाहते हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर देश में अलगाव हो, और उस अलगाव से कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक लाभ मिले। ये किसी के सगे नहीं है, ना पिछड़े वर्गों के, ना अल्पसंख्यकों के, ना सनातनियों के। ये केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश में किसी तरह का विवाद करवाना चाहते हैं, जिस विवाद का लाभ उन्हें मिले। 10 सालों तक मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार रही, उस समय क्यों नहीं कर दिया 27% आरक्षण लागू? जब कमलनाथ के समय किया तो विवादित तरीके से किया, जिसको कि कोर्ट में कहीं भी जगह नहीं मिली, और इससे भी कमलनाथ की सरकार में हुआ। भाई, आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार, अब क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, हमने कहीं वादा नहीं किया, मैंने आपसे फिर कहा ये आप मतलब पिछड़े वर्ग के विरोधी, हमारा आप कोई 27% वादा नहीं था, आरक्षण तो नहीं देना इसलिए आप चाहते हैं। हमारे ऊपर इस तरह का कोई आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। ये तो आपका प्रपंच है, इसके माध्यम हमने तो से दिया, आपकी सरकार अरे ने कहाँ रोका। दिया बताइए, कौन से राज्य में दे रहे हैं? 27% आरक्षण कमलनाथ जी की सरकार ने दिया, अरे तो कानून बनाया, किससे, आपको नहीं पता। कितनी नौकरियों में मिले 27? बताइए कौन से? आपके नेताओं ने अरे विरोध मुझे किया, बताओ ना, शिवराज आप सिंह कौन से चौहान जी ने विभाग में हाईकोर्ट मिल रहा है? जाके मुझे इसमें नाम तो रंगा बताओ, डाला है। कौन सी नौकरियों में मिल रहा है, कौन से स्कूल कॉलेज शिवराज में सिंह 27? चौहान जी ने हाईकोर्ट में जाके अड़ंगा बताओ ना, डाला आपने आपकी बहुत सरकार। अच्छी बात कही कि हमारी सरकार ने दिया, कमलनाथ ने दिया,
तो बताइए ना, एक आध नौकरी एक आध भर्ती में तो लागू हुआ होगा ना। अरे भैया, बताइए कौन सी भर्ती में लागू अजय हुआ? भाई, हम तो देना अरे चाह क्या रहे थे, भैया, हमारा तो भैया से कैसे कानून काम चलेगा? बनाया। कमलनाथ की 15 आपकी पार्टी देना नहीं चाहती। 10 साल रहे, मुझे तो ये बता दो कि किसी विभाग में दे पाए 27% आरक्षण? तो मतलब ये धोखा था, ये आपने पिछड़े वर्गों के साथ धोखा किया। आप धोखा कर रहे हो। 27% आरक्षण के नाम पर ये आपने धोखा किया। इस उनके साथ प्रदेश एक को षड्यंत्र भारतीय जनता किया। पार्टी ने पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री देके मुझे ये पिछड़े वर्ग बताइए के तो साथ कहाँ बड़ा लागू हुआ है? धोखा बताइए किया ना। है आपने कि जिसकी सजा पिछड़े वर्ग का युवा भुगत रहा है, नौकरियों में आरक्षण 27% भारतीय आबादी जनता है तो पार्टी ने पिछड़े नहीं वर्ग देने की, दिया। इसलिए 27% आरक्षण को कोर्ट में स्टे हुआ और न्यायालय ने उसको सही नहीं माना। आपने गलत जानकारी दी। सामान्य अजय भाई, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को केवल ठगाया है, 27% आबादी है पिछड़े वर्ग की। खाने तो का काम ऐसी किया है। स्थितियां होती है क्या कहीं? ये तो जानबूझ के किया हुआ षड्यंत्र है। आप आप अपने लोगों ने षड्यंत्र नहीं कर रहे हो। चाहते हुए भी मुझे बताइए ना, तो आपने कहाँ लागू किया? अगर ये तो हम लोग आपने लागू षड्यंत्र करेंगे। किया। हमने तो कानून बनाया। शिवराज सिंह चौहान जी कब भारतीय कानून जनता लागू हुआ? पार्टी आपके के समय में स्टे हो गया वो कानून। ये तो सबको बताइए, पता वो है। स्टे कब हुआ? न्यायालय में कब स्टे मिला उस कानून को? बताइए सर। अगर नहीं आपने तो आपकी कानून सरकार बनाया नहीं चाहती ना, आपके लोग नहीं चाहते। क्यों अरे क्यों प्रदीप भाई, क्यों ये तो नहीं आप ही की चाहते? पार्टी में था ना, तब का वो जिक्र कर रहे हैं। और वो तो खुद ही ओबीसी से आते हैं, आपने तो उनको टिकट नहीं दिया, उनको पार्टी छोड़ना पड़ी। आप कह रहे हो 27% पिछड़ों को आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण सर्वाजी कमलनाथ मुद्दा जी ने यही है दिया, कि जो मनोज भाई, जीतू पटवारी सबको कह रहे पता हैं कि 16 तारीख को विधानसभा का वो घेराव करेंगे, तमाम सारी चीजें, तो क्या उससे जातिगत जनगणना हो पाएगी या ये केवल एक शुगुफा मात्र है? मेरे से पूछ रहा है मनोज भाई? नहीं, शर्मा जी से। नहीं, क्या फिर से पूछिए फिर से। मैंने कहा कि शर्मा जी, विधानसभा का घेराव हो रहा है जातिगत जनगणना की मांग को लेकर, तो क्या एक शिगोफा मात्र इसको समझे? क्योंकि यहाँ से तो होना नहीं है, केंद्र सरकार को करना है। राज्य की सरकार भी अगर करती है, जो कि हाईकोर्ट ने उनको छूट दे रखी, राज्यों को भी करा सकते हैं वो पटना वाले मामले में, बिहार वाले में, तो क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार करा लेगी उसको? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए, विपक्ष में रह करके हर विपक्षी पार्टी को कुछ न कुछ राजनीतिक आंदोलन करते रहना चाहिए। सड़क पर भी आना चाहिए, प्रदर्शन भी धरना करना चाहिए, मीडिया में भी आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ वो प्रदर्शन केवल उसी का है, बाकी इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए भीतर बैठ करके, बजाय, चूंकि इस समय कुछ राजनीतिक दलों की क्या रह गया कि मुद्दे की बात भले ना हो, लेकिन मीडिया में हमको स्थान मिले, अखबार में खबर मिले, यही नेताओं का प्रयास रह गया है, यही राजनीतिक दल का प्रयास रह गया है। ये अभियान वहीं तक है, मीडिया तक है, बाकी इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। और ना अब जातिगत जनगणना से कोई देश का विकास होने वाला है। आप मुझे ये बताइए, नौकरियों को तो छोड़ दीजिए, नौकरियां बची कहाँ हैं? और अगर कुछ स्थान खाली भी हैं तो सरकार के पास तनख्वाह नहीं है देने को। ये हर राज्य की हालत है, कांग्रेस के राज्यों की भी हालत है और भाजपा की भी हालत है। लेकिन उसके बाद भी लोगों को भ्रमित करके कहीं ना कहीं उनको उनके विकास से रोकना, इस समय बहुत आवश्यकता इस बात की है कि युवा पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने कौशल, अपने प्रतिभा के आधार पर अपनी योग्यता का, अपने भविष्य की रचना करे। वो अभियान चलाने की जरूरत है, बजाय इसके कि अपने इस तरह का प्रदर्शन और आरक्षण और नौकरियां। तो कुल मिलाकर के ये जातिगत जनगणना केवल हवा हवाई है, देश को कमजोर करने वाला है, राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला मुद्दा है। मैं समझता हूं कांग्रेस को इनके पूर्वजों की, मुझे आप बताइए उस पीढ़ी को क्या कहेंगे जो अपने पूर्वजों पर नहीं चलती। नेहरू जी विरुद्ध थे, इंदिरा जी विरुद्ध थी, गांधी जी इसके विरुद्ध थे, राजीव गांधी इसके विरुद्ध थे। आज वर्तमान में राहुल गांधी जी जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहा है, आप हवा हवाई कह रहे हो। इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या सबके सामने आनी चाहिए, आप इसके विरोध में हो कि पिछड़े वर्ग के वो लोगों विरोध को में नहीं है, वो तो अपनी बात कर रहे हैं ना, वो विरोध में नहीं, वो तो बता रहे हैं कि अतीत में कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, या तो जो कांग्रेस बार बार कहती है ना कि हमने अतीत में आजादी की लड़ाई, हमने ये किया, तो अगर अपने वो पुराने नेताओं के किए का क्रेडिट ले रही है, तो जो उसके नेताओं ने अतीत में कहा है उसकी बात को भी मांगकर आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, प्रदीप जी, अजय जी, रमेश जी। तो जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार हमलावर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो जनादेश आ रहा है वो ना जाति जनगणना के पक्ष में आ रहा है ना कांग्रेस के पक्ष में। तो वक्त आ गया है कि राजनेता इस पर गंभीरता से विचार करें और इस पर भी मंथन करें कि अगर जातिगत जनगणना से ही सभी का भला हो सकता था, तो फिर जो पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं या पुरानी सरकार है 75 साल में, उन सभी ने ये कदम क्यों नहीं उठाया? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।